रात की फौरों के साथ हुई राजधानी दिल्ली के वीकेंड की शुरुआत गर्मी और उमस से मिली राहत। दिल्ली के रफी मार्ग पर जोरदार बारिश, तेज हवाएं भी चली। दिल्ली के विजय चौक इलाके में भी रिमझिम बारिश से बदल गया मौसम, तापमान में गिरावट। दिल्ली में उद्योग भवन के पास तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, सड़कों पर पानी भरा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट, शामली, कांधला, बड़ौत और बागपत में बारिश का अनुमान। गुजरात राज्य के कई जिलों में मौसम हुआ मेहरबान, बारिश से लोगों को मिली राहत। गुजरात के 50 से ज्यादा तहसीलों में दर्ज की गई बारिश, सबसे ज्यादा राजकोट में 3.5 इंच बारिश। राजकोट में बारिश के चलते खिलौनों की तरह बहते हुए नजर आए टू व्हीलर, शहर के कई इलाकों में जल जमाव। गुजरात के दाहोद में बारिश के साथ गिरी बिजली, कई इलाकों में छिटपुट बारिश। गुजरात के अमरेली जिले में मानसून की पहली बारिश, तापमान में गिरावट। जैसलमेर में भीषण गर्मी के बीच हुई राहत वाली बारिश, तापमान में गिरावट। उज्जैन में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत। केरल के कोझिकोड शहर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर जल जमाव, वाहन सवार लोगों की बड़ी परेशानी। भीषण गर्मी के बाद मुरादाबाद में बारिश, तापमान में गिरावट, लोगों को मिली राहत। महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून की दमदार वापसी, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुवाहाटी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में घुस गया पानी। हर तरफ दिख रहा सैलाब ही सैलाब, घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग, जरूरत की चीजों के साथ परेशान हो रहे लोग। शहर के कई हिस्सों में जल जमाव से यातायात प्रभावित, दुकानदारों की रोजी पर संकट। मंगलुरु शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, वाटर लॉगिंग की समस्या। लगातार हो रही बारिश से लोगों की बड़ी दिक्कतें, दुकानों में पहुंच गया बारिश का पानी। नैनीताल के प्रसिद्ध कैंची धाम में आज स्थापना दिवस उत्सव, 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। कैंची धाम में आज भव्य भंडारे का होगा आयोजन, लाखों लोग करेंगे प्रसाद ग्रहण। आज के ही दिन कैंची धाम में हनुमान जी और अन्य मूर्तियों की हुई स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा। बाबा नीम करोली महाराज ने की थी स्थापना। कैंची धाम समारोह को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व तैयारियां, पहली बार एटीएस और एसएसबी की तैनाती। कैंची धाम उत्सव को देखते हुए यातायात व्यवस्था दुरुस्त, नैनीताल, भीमताल, भवाली और कैंची धाम तक भंडारे। आज 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला विदेश दौरा। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सबसे पहले साइप्रस के लिए होंगे रवाना। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से बदलेगा प्रधानमंत्री मोदी का एयर इंडिया 1 का रास्ता। साइप्रस पहुंचने में 1 से 2 घंटे का लगेगा ज्यादा वक्त। कल कनाडा के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट में लेंगे हिस्सा, द्विपक्षीय संबंधों को देंगे मजबूती। 18 जून को क्रोएशिया की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। आज उत्तर प्रदेश के युवाओं को गृह मंत्री अमित शाह देंगे नौकरी की सौगात। 60,000 नव नियुक्ति, कांस्टेबल को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। मुख्यमंत्री योगी भी मौके पर रहेंगे मौजूद। बिहार में 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। कार्तिकेय शर्मा बनी पटना के नए एसएसपी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना, सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। भारतीय टीम घर पर खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज। 11 जनवरी 2026 को बड़ौत के मैदान पर होगा वनडे सीरीज का पहला मुकाबला। एयर इंडिया विमान हादसा पीड़ितों के लिए राहत वाली न्यूज। घायलों को भी मिलेगी 25 लाख रुपए की अंतरिम मदद। ट्रेन हादसे को लेकर एयर इंडिया ने जारी कर दिया बयान, कहा हादसे में अपनों को गंवाने वालों के साथ खड़े हैं। प्लेन क्रैश मामले में टाटा सन्स के चेयरपर्सन हेम चंद्रशेखर को आईएमए ने लिखा पत्र।
अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर देश भर में श्रद्धांजलि देने का दौर लगातार जारी। दिल्ली में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना का आयोजन हुआ। प्लेन हादसे के घायलों से मिलने के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा कि ऐसे हादसों को लेकर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ओडिशा के भुवनेश्वर में रज उत्सव की धूम, प्रकृति को समर्पित है 3 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार। भुवनेश्वर में रज उत्सव को लेकर जूनों पर जूनी महिलाएं और बेटियां हाथों में मेहंदी लगाकर श्रृंगार। रज उत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के पकवान बनाने की परंपरा, जगह जगह होते हैं सांस्कृतिक आयोजन। हिमाचल प्रदेश में चेरी को बाजारों में भेजने की तैयारियां तेज, खराब मौसम के चलते इस साल उत्पादन पर पड़ा असर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर पुलिस टीम ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। 3 दिवसीय यात्रा पर लद्दाख पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऐतिहासिक लेह पैलेस का दौरा किया। मुंबई में मुकेश पटेल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के आधारशिला समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पटना में पाल समाज ने तेजस्वी यादव के किया अनोखा सम्मान, मंच पर उपहार भी गिफ्ट किए गए। चुनाव से ठीक पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंगनी लाल मंडल ने किया नामांकन। लुधियाना में कांग्रेस ने निकाली केजरीवाल की राज्यसभा यात्रा, घोड़ा गाड़ी पर कुर्सी रखकर प्रचार। नॉर्थ 24 परगना में पुलिस को बड़ी सफलता, 22 रोहिंग्या घुसपैठियों को किया गया गिरफ्तार। पटना के दानापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, मुठभेड़ के बाद कई मामलों के वांछित अपराधी को किया गिरफ्तार। राजगढ़ कोर्ट और मंदिरों में शादी की 1 घंटे के बाद दूल्हे को चकमा देकर गहने रुपए लेकर फरार हुई दुल्हन। जामनगर में अतिक्रमण पर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन की ड्रोन से की गई तस्वीर। श्योपुर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची फॉरेस्ट और प्रशासन की टीम पर हमला, 3 वन्यकर्मी घायल। चक्रधरपुर रेल मंडल की हाथियों को हादसे से बचाने की अच्छी पहल, एआई तकनीक से हाथियों की बचाएंगे जान। रेलवे लाइन पर 200 मीटर पहले ही ड्राइवर को हाथियों की मूवमेंट का चल जाएगा पता। ताकि जेके लोन अस्पताल परिसर में रामाश्रय भवन का शुभारंभ। नागपुर के महाल इलाके में कॉम्प्लेक्स में लग गई भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट से 2 गाड़ियों में लग गई भीषण आग, 2 दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नीट यूजी 2025 के नतीजे घोषित, राजस्थान के महेश कुमार ने हासिल की फर्स्ट रैंक। नीट यूजी 2025 की परीक्षा में इंदौर के उत्कर्ष अवधिया ने मारी बाजी, ऑल इंडिया में पाया 2nd रैंक। प्रशांत जोशी ने परिवार का नाम किया रोशन, नीट यूजी 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया 3rd रैंक हासिल की। फरीदाबाद की आविका अग्रवाल इकलौती महिला टॉपर, नीट यूजी 2025 में हासिल की ऑल इंडिया रैंक 5। नीट यूजी 2025 में कोटा की आशीष सिंह ने हासिल की ऑल इंडिया 12वीं रैंक। उत्तरकाशी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और एनडीआरएफ ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, करीब 35 रक्तदाताओं ने किया डोनेट। इस कैंपेन के तहत 14 यूनिट रक्त किया गया एकत्र। अगरतला में विश्व रक्तदान दिवस कार्यक्रम में पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक किया। जमशेदपुर में पहली बार मैंगो फेस्ट 2025 का आयोजन हुआ, आमों की प्रदर्शनी में कई जिलों के किसानों ने हिस्सा लिया। मैंगो फेस्ट में अलग अलग किस्मों के आमों की प्रदर्शनी हुई, आम्रपाली, लंगड़ा सहित तमाम किस्म के आम। अनंतनाग में एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम अटैक के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, आदिल हुसैन शाह की मां को सौंपा नियुक्ति पत्र। पहलगाम हमले के बाद फिर गुलजार हो रही है कश्मीर की घाटी, दोबारा खोले गए 8 पिकनिक स्पॉट्स। डोडा के भद्रवाह में पर्यटन को रफ्तार देने में जुटे सेना के जवान, जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से खेल शिविर का आयोजन। राजौरी में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हो रहा निर्माण, दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को अत्याधुनिक सुविधाओं को मिलेगा लाभ।
केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोबाइल डिस्पेंसरी वाहनों को दिखाई हरी झंडी।